कोई नेता से सुने हैं कि काट दो, मार दो, रिवॉल्वर चला दो? अब बीजेपी का नेता बोलता है कोई आएगा तो काट दो, कांग्रेस का नेता बोलता है तो कोई गोली चला दो। हम लोगों का मुंह से सुने हैं क्या? जितने भी इंडिपेंडेंस लीडर और कांग्रेस के लीडर या बीजेपी लीडर जो भी है, वर्कर वोटर जो भी है, लोधन हाई स्कूल में रब्बानी मोनी पहुंचा हुआ है और 150 आदमी भी साइड से है, सुनने में है। अगर अपने अपने इज्जत और अपने अपने कैंडिडेट का और अपना इज्जत चाहते हो तो भाई सभी गाड़ी उड़ी जो भी हो पैदल हो निकलो लोधन। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप वो ऑडियो के बारे में बोले। जो वो ऑडियो वायरल किया है, एक तो गलत किया है, खास करके ग्वालपुर को अशांति करने के लिए किया है। और कुछ आदमी यही सब काम करता है। रहा सवाल, कल ऑब्जर्वर का मीटिंग था लोधन हाई स्कूल के अंदर। ऑब्जर्वर आया था, जो हमारा इस्लामपुर सब डिवीजन का ऑब्जर्वर था, वो आया था। सब कैंडिडेट को बुलाया था मीटिंग करने के लिए। उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट भी था, बीजेपी का भी था, हम लोग टीएमसी से भी गए थे, इंडिपेंडेंट भी गया था। सब एक साथ मीटिंग करके हम लोग निकल गए वहाँ से। वहाँ पर ना कोई आदमी था, मंत्री साहब तो था ही नहीं। बहरहाल मंत्री साहब का मैं नाम लिया है, लेकिन वो ऑडियो को हम लोग निकालेंगे खोज करके कि ये ऑडियो कौन छोड़ा है। ऐसा कोई बात नहीं था वहाँ पर तो मीटिंग करके हम लोग एक साथ निकले। वो भी इरशाद हमको फिर सलाम भी किए वहाँ पर, हम भी उससे बात किए। उसके बाद वो गुलाम था जो जीपी मेंबर था लोधन का, कांग्रेस का कैंडिडेट, वो भी था वहाँ पर। उसके बाद हम भी थे, बीजेपी का जो मजलिसपुर का कैंडिडेट था वो भी था, और भी इंडिपेंडेंट दो एक था, अहमद रजा था। हम लोग सब मिल करके मीटिंग किया। कल ऑब्जर्वर मीटिंग बुलाया था, सब कैंडिडेट को बुलाया था, कोई गया था कोई नहीं गया था। वहाँ पर ऑल स्टाफ था। तो हम लोग एक ही बात बोले कि शांतिपूर्ण से काउंटिंग होना चाहिए, काउंटिंग में कोई झमेला नहीं होना चाहिए। यही बात। वहाँ पर तो केंद्रीय बाहिनी है अंदर इस बार। एक बार भी केंद्रीय बाहिनी नहीं। मंत्री साहब भी क्या वहाँ पर? नहीं, मंत्री साहब नहीं था, वो गलत बोला है। मंत्री साहब तो था ही नहीं, मंत्री साहब इस्लामपुर में था। मंत्री साहब कल ही कलकत्ता चले गए हैं, और कोई मीटिंग है आज कलकत्ता में, सीएम बुला ली है कलकत्ता। मंत्री साहब कलकत्ता कल ही चले गए हैं। मंत्री साहब का नाम बोला है, गलत बोला है। और वो खास करके देखिए, हमारा ग्वालपुर शांति इलाका था, लेकिन एक कांग्रेसी सब देखता है कि हम लोगों का जमीन है नहीं, जमीन खोज के लाना चाहता था, वो भी नहीं मिला। तो अब क्या करता है कि एक गलत मैसेज छोड़ रहा है आदमी के सब ग्वालपुर जनता के पास। और जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और बीजेपी कैंडिडेट है और कांग्रेस सीपीआईएम का कैंडिडेट है, ऑडियो में बोला है कि सब मिलकर आइए, आप लोग अपना अपना इज्जत बचाइए। देखिए, ग्वालपुर में ज्यादातर बूथ में शांति वोट हुआ, 2-4 बूथ में झड़प हुआ है। ग्वालपुर में ना कोई ऐसा झमेला हुआ है, कोई गंडगोल हुआ है। और खास करके हम तो उदाहरण देके बोलते हैं, हमारे कोई आदमी फायरिंग नहीं किया है, एक भी आदमी कुछ नहीं किया है। लेकिन हम 2 सवाल और करेंगे सर। ये जो मास्टर बीटा है, मास्टर बीटा गलत बात है। देखिए, रहा सवाल, आप बताइए, चांद बीटा बूथ, चपराफाड़ी बूथ आज वोट हो रहा है, वहाँ दोनों आदमी हम लोगों का है। जो इंडिपेंडेंस से वो उठा है वो भी हम लोगों का, वो पहले मेंबर था, वो प्रधान था, जो इंडिपेंडेंस से उठा है। और जो अभी टिकट दिए हैं वो पंचायत समिति मेंबर था हम लोग का, टीएमसी का। दोनों फाइट कर रहा है। कल थोड़ा झड़प हुआ, बूथ बंद कर दिया। आज वोट हो रहा है वहाँ पर, जाके देखिए, शांतिपूर्ण से वोट हो रहा है। बगलाडंगी में शांतिपूर्ण से वोट हो रहा है। कांग्रेस का के साथ लड़ाई नहीं हो रहा है यहाँ पर इंडिपेंडेंट हम लोगों का आदमी कुछ उठ गया है, वही 4 बूथ में उसी के साथ उन लोगों का टीएमसी का लड़ाई है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि शांति से आप लोग वोट कीजिए। लेकिन एक गलत मैसेज जो दे रहा है ग्वालपुर के जनता को, उन लोगों से मेरा सवाल है, आज तक बताइए, आप जितने भी इलाका में घूमे, हम लोगों को देखे हैं किसी बूथ में हम लोगों को जाने के, हम महुआ अंचल नहीं, अपना अंचल भी नहीं गए। हमारे विपरीत में कांग्रेस का एजेंट बैठा रहा, कोई झमेला नहीं हुआ, विपरीत में शांतिपूर्ण वोट हुआ, हमारा अपना बूथ है ये। लेकिन एक जो गलत मैसेज दे रहा है, मैं खास करके हमारे ग्वालपुर जनता से हमारा गुजारिश है, और ग्वालपुर के जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सभी से मेरा गुजारिश है कि ये कांग्रेसी सब का बात में आप लोग नहीं पड़िएगा। क्योंकि इन लोग चाहता है कि इन लोगों का जमीन पैर के नीचे से चला गया है, पैर के अंदर से चला गया है। और बीजेपी वाला का भी जमीन नहीं है ग्वालपुर में। इन लोग का गलत बोलना शुरू कर दिया है, हमारे ग्वालपुर को गर्म करना चाहता है, ग्वालपुर का माहौल को खराब करना चाहता है। बीजेपी लीडर आपके भाई हैं सरवर साहब, वो कल जो है लाइव में ऑन रिकॉर्डिंग काटने के बारे में वो बोल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ किसी तरह का प्रतिक्रिया आप लोग नहीं देते। नहीं, हम तो बोले, बीजेपी नेता हो या कांग्रेस नेता हो, अच्छा, हम लोगों का कोई नेता से सुने हैं कि काट दो, मार दो, रिवॉल्वर चला दो? अब बीजेपी का नेता बोलता है कोई आएगा तो काट दो, कांग्रेस का नेता बोलता है तो कोई गोली चला दो। हम लोगों का मुंह से सुने हैं क्या? कभी कोई नेता का नाम बता दीजिए, आप एक नेता के नाम बता दीजिए, हम लोग उसको सस्पेंड कर देंगे, दल से निकाल देंगे।
बोलिए कोई नेता अगर बोला है कि कार दो, मार दो, या रिवॉल्वर चला दो। आप बीजेपी का नेता बोलता है, आप ही लोग बोलते हैं कि देखिए एक वीडियो वायरल हुआ है कि बीजेपी का नेता बोलता है जो आएगा उसको काट दो, जो आएगा उसको गाड़ दो, जो आएगा उसको मार दो। तो ये ग्वालपुकुर में क्या हो रहा है? ग्वालपुकुर में अगले 2018 में वोट हुआ था, कोई अशांति नहीं हुआ था। यहाँ पर 21 में हुआ, कोई अशांति नहीं हुआ था। उसके बाद आपका लोकसभा वोट हुआ, वहां पर भी कोई झमेला नहीं हुआ था। इस बार खास करके ये बीजेपी का नेता और कांग्रेस का जो प्राक्तन एमएलए है चाकुलिया का, ये दोनों चाहता है कि जैसे चकिया को बर्बाद किया, 3 आदमी का मर्डर करवाया, उसी तरह से चाहता है ग्वालपुकुर में 2-4 मर्डर हो। लेकिन ग्वालपुकुर शांति इलाका है। हम सबसे गुजारिश करेंगे, सबसे हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि इन लोगों के बात में नहीं आइएगा और काउंटिंग में कोई झमेला नहीं होगा। हम लोग एश्योरेंस देके बोलते हैं काउंटिंग में कोई झमेला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि काउंटिंग के अंदर फिर ग्राउंड इसके काउंटिंग हॉल के अंदर केंद्रीय बाहिनी भरा हुआ है। कल जब हम गए तो हमको एंट्री करके जाना पड़ा, हमारा नाम लिख करके गेट में, तब जाना पड़ा हम लोगों को मीटिंग में। उसके बाद जो भी कैंडिडेट गया है, कांग्रेस का कैंडिडेट या बीजेपी का कैंडिडेट, गेट में एंट्री करके नाम लिखा करके तब अंदर जाने देने दिया। फिर जब निकले फिर एंट्री किया हम लोगों का। तो इतना सख्त वहां पर पहरादार है, उसके बावजूद अगर कोई ऑडियो वायरल करता है तो इन लोग कुछ नहीं, इन लोग चाहता है कि ग्वालपुकुर को बर्बाद करे, ग्वालपुकुर को अशांति करे, ग्वालपुकुर को दंगा में झुक दे, लड़ाई में हम लोग झुक दे। यही चाहता है उन लोग, कांग्रेस का बीजेपी का नेता। इन लोगों के पास और कुछ है नहीं मुद्दा। बोलते हैं बुरहाबारी में फायरिंग कौन किया? कारी जमाल का आदमी फायरिंग किया, वहां पर मिलिट्री गया, बेशक गया, हमारा कैंडिडेट को वहां पर मार रहा था। अच्छा, उसके बाद बताइए चांदबिटा में टीएमसी का आप ही लोग लोधन हॉस्पिटल में जाकर के स्टेटमेंट लिए थे, क्या बोला कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट मारा है, टीएमसी का आदमी को जख्म दबा 6 आदमी। तो हमारा आदमी मार खाता है, उन लोग बोलता है कि हम लोग रैगिंग किया है। उन लोगों का ये आरोप है कि आप लोग रैगिंग करके सुनिए ना, उन लोगों का तो आरोप बोलेगा ही। उन लोग जब सुनिए, जब लोग एमएलए इलेक्शन में वोट केंद्रीय बाहिनी देके हुआ तो बोलता है बूथ रैगिंग किया है। एमएलए इलेक्शन में तो केंद्रीय बाहिनी देके वोट हुआ, हर बूथ में सेंट्रल फोर्स था, उसमें भी बोलता है कि नहीं यहाँ पर बूथ रैगिंग करके किया है। अच्छा, जिसके पास आदमी नहीं है, जिसके पास वोटर नहीं है, तो वोट क्या ऊपर से आएगा क्या? तो अब तो बोलेगा ही कि रैगिंग किया है, बूथ कैप्चरिंग किया है। बताइए पहले, महुआ अंचल में एक भी बूथ, ग्वालपुकुर में कोई अशांति नहीं। लोधन में 2-3 लोगों का कहना है जहाँ पे भी ऑन कॉन्टेस्ट मेंबर हुआ वो वहाँ पे जिला परिषद का वोट लोग आप लोग ऐसे मार के ले लिया। इन लोग इस तरह का आरोप लगाते हो। हम लोग आरोप लगाते हैं और हम लोग आरोप को खारिज करते हैं। हम लोग ऐसा कोई नेता नहीं बोला है कि मार दो काट दो। आप ही लोग बोलते हैं कि वीडियो वायरल हुआ है, बीजेपी का नेता बोलता है कि मार दो काट दो गाड़ दो, और कांग्रेस का नेता बोलता है गोली मारो लड़ाई करो। तो हम लोग का नेता से अगर सुने हैं तो हमको एक वीडियो दीजिए, हम उन लोग को दल से बहिष्कार कर देंगे, दल से निकाल देंगे हम लोग। निकालिए, बोलिए ना कौन बोला है, हमारा कोई नेता बोला है तो बोलिए, एक वीडियो वायरल कीजिए आप लोग।